सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया से आगामी राज्य बार काउंसिल चुनावों में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण सुनिश्चित करने को कहा है। इसे लेकर कई अलग अलग याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया से आगामी राज्य बार काउंसिल चुनावों में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण सुनिश्चित करने को कहा है। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि सभी राज्य बार काउंसिलों में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। मामले की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा, काउंसिलों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बेहद कम है और इस राहत को उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में लागू करना पड़ सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र में महिलाओं वकीलों की संख्या ज्यादा है, लेकिन सक्रिय रूप से प्रैक्टिस करने वालों की संख्या कम है। राज्य बार काउंसिल चुनाव में महिलाओं को 30% आरक्षण दिए जाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने आदेश दिया है और कहा है कि महिलाओं की 30% आरक्षण सुनिश्चित किया जाए। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि जो लोग घर पर बैठे हैं और पेशे का चेहरा नहीं है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। केवल प्रैक्टिस करने वालों को ही ऐसा करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के बार काउंसिलों के चुनाव में 30% महिला आरक्षण का आदेश दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 10% सीटों पर सहचयन की अनुमति दी है। कोर्ट ने कहा कि जिन राज्यों में बार बार काउंसिल के चुनाव के लिए अधिसूचना अभी जारी नहीं हुई है, उनमें 30% सीटों पर महिला वकीलों का प्रतिनिधित्व होना अनिवार्य है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उन 6 बार काउंसिलों में महिलाओं के लिए सीटें निर्धारित करना विवेकपूर्ण नहीं होगा, जहां चुनाव प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। मांग को लेकर कई अलग अलग याचिकाएं दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई के बाद सीजेआई सूर्यकांत ने यह आदेश दिया है। उन्होंने यह भी साफ कर दिया है कि जिन राज्यों में बार काउंसिल के चुनाव हो चुके हैं वहां पर फिलहाल यह लागू नहीं होगा, लेकिन जिन राज्यों में बार काउंसिल के चुनाव अभी तक नहीं हुए हैं वहां पर इसे सुनिश्चित किया जाए। कोर्ट ने यह आदेश बार काउंसिल ऑफ इंडिया को दिया है। अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाता है या नहीं। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन दिलीप कुमार के साथ गोपाल कृष्ण।